हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आस्था विला क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आरबीएससी क्लास 10th का एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक करेंगे हम करेंगे प्रमेय। प्रमेय कौन से है? 11.13 प्रमेय। 11.13 प्रमेय है। इसमें क्या पूछा है? और ये प्रमेय बहुत ही बढ़िया प्रमेय और बहुत ही सबसे सरल प्रमेय है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें पूछा क्या है? देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुज है। कौन कौन से? ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। मतलब याद में त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं, मतलब इस भुजा और इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा, उसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं क्या दिए पूछा गया। सबसे पहले इसमें दिए हमें, अगर कोई भी प्रमेय हल करते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया चीज एक चीज है कि उसको एक तरीके से हल किया जाता है। कैसे? सबसे पहले हमें कथन दे रखा है, कथन दिया हुआ है तो कथन लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर सीधा बोल दिया जाए प्रमेय 11.13 हल करो, लेकिन प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं पूछा जा सकता। उसमें कथन दिया जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसमें दिया है, दिया है। हमें क्या दिया गया है? हमें क्या दिया गया है? दो त्रिभुज है। कौन कौन से? त्रिभुज ए बी सी। और कौन सा त्रिभुज है? वह त्रिभुज डी ई एफ। ये दो त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। मतलब त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो मतलब अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। मतलब कोण ए बराबर क्या होगा? देखो, इसमें कोण, यहां से देखो, अगर कोण ए है तो इसमें पहले सबसे कोई क्या है? डी। इसमें ए, तो कोण ए बराबर क्या होगा? कोण डी। कोण बी बराबर क्या होगा? कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ई। तथा कोण सी बराबर क्या होगा? कोण एफ। ये तीनों चीज बराबर होगी। और इसके साथ क्या होगा? भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। मतलब भुजाओं का अनुपात कौन कौन सी? अगर ये दो भुजा लेते हैं ए बी तो यहां से कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी? डी ई। यहां से अगर बी सी लेते हैं तो यहां से कौन सी लेंगे? ई एफ। अगर यहां से हम ए और बी लेते हैं तो यहां से कौन सी लेंगे? डी और एफ। मतलब ए बी बट्टा डी बराबर है भुजाओं का अनुपात कौन सी है? बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीज दी है। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। पूरी चीज को समीकरण एक माने। ठीक, अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने के लिए क्या पूछा गया? ये देखो, वर्गों का, भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा? भुजाओं के अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्ग के अनुपात में। ए स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इस एक कोई वर्ग का अनुपात इसके बराबर सिद्ध हो गया तो ये तीनों चीज अपने आप सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले दो त्रिभुज दे रखे हैं। अगर प्रमेय है तो पहले दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, फिर अपने रचना क्या किया वो लिखनी है। अगर रचना करी है तो लिखना है, वरना नहीं लिखना। इसमें रचना क्या किया है कि हमने बी सी पे एक लंब खींचा है, कौन सा? ए एल। और ई एफ पर लंब खींचा है डी एम। मतलब एस सी पे लंब कौन सा खींचा है? ए एल। और ठीक है, ई एफ को लंब कौन सा होता है? डी एम।
ठीक है। बीच से पे लंब कौन सा है? एल और ई पे लंब कौन सा है? ई पे लंब कौन सा है? डी एम। ये हमने क्या किया? रचना की। ठीक है। अब हमें क्या करना है? उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति करनी है तो मतलब सिद्ध क्या करना है? क्या अगर हम भुजाओं का अनुपात, देखो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र तो लगेगा, साथ में इन भुजाओं का वर्ग भी, अनुपात भी क्या होना है? सिद्ध करना। इसके लिए सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए बी एल और डी ई एम, दोनों त्रिभुजों क्या करना है? समरूप सिद्ध कर दो। दोनों त्रिभुजों कैसे? त्रिभुज ए एल बी व त्रिभुज डी एम ई, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कैसे करेंगे? देखो, कोण बी बराबर कौन है? कोण ए है, मतलब कोण बी बराबर कोण ई, दोनों बराबर क्यों है? क्यों? हमें समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से तो आगे क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण 1 से। और देखो ये कोण n है ना, और वहां पे m, ये दोनों क्या? प्रत्येक 90 डिग्री। क्योंकि क्यों है? क्योंकि लंब है। लंब है तो मतलब कोण L बराबर कोण m। क्यों है? प्रत्येक 19 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अगर कोई भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना हो तो दो कोण अगर बराबर हो तो वो दोनों क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। देखो सॉरी, ए नियम से, ए नियम से क्या आता है? त्रिभुज ए एल बी समरूप है त्रिभुज डी एम ई के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध है तो इसमें एक नियम लगा सकते हैं, क्या? कि भुजाओं, अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब ए बी बटा डीई, ए बी बटा डीई बराबर ए एल बटा डीएम, ए एल बटा डीएम, मतलब ए एल बटा डी एम। अब देखो एक चीज देखो यहां से, ए बी बटा डी एल डी है वो किसके बराबर है? ए एल बटा डी एम। अगर ये दोनों चीज बराबर है तो मतलब ए बी बटा डी क्या है यहाँ पे? ए बी बटा डी, मतलब ये इक्वेशन, ये चीज ए एल बटा डी एम किसके बराबर होगा? इस पूरी समीकरण के बराबर होगा। तो मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? वापस क्या लिखते हैं? देखो ए बी बटा डी, चलो यहां तक रहने दो, उसको सीधा आगे करेंगे। अगर यहां पे दोनों चीज हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज करना, यहां पे समीकरण नंबर दे दिया 2, यहां पे नया करके आगे सीधा करेंगे, छोटा सा भी समझेगा। देखो यहां पे दोनों हो गए, तो इसके बाद में क्या करना? हमें ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल, अनुपात ज्ञात करना है। मतलब पहले हम देखते हैं, यहां पे लिख देता हूं एक चीज, यहां पे लिख देना, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या है? त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो देखो इसमें दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए इसका क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है? आधार ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा ले लो, आधार ले लेते हम ये ए बी, आधार ले लिया ए बी गुणा लंब, लंब कौन सा है? ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ये
AL बट्टा 1/2, इसमें आधार कौन सा लिया है, अगर यहाँ पे ये आधार लिया तो इसमें भी आधार कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। दोनों में समान आधार लेने और समान ही ऊंचा लेने, ताकि क्या हो सके। तो यहाँ पे देखो, ताकि अगर दोनों में समान लेंगे तो कहाँ पे क्या कट सकता है। यहाँ पे आधार कौन सा है, DE, आधार कौन सा है, DE गुणा ऊंचाई कौन सी है, DM, मतलब लंब है वही क्या ऊंचाई DM। अब देखो अगर दोनों चीज आ गई, यहां से देखो दोनों 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, AB बटा DE बराबर AL बटा DM, सॉरी यहां पे क्या मल्टीप्लाई गुणा है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में, देखो दोनों चीज क्या है बराबर, यहां से दोनों चीज बराबर है, तो समीकरण 2 से क्या लिखते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि दोनों ए को चेंज कर लो, इसको क्या कर दें, इसका मान किसके बराबर है, इसके मान बराबर दोनों, तो इसको चेंज करते हैं, हमें क्या चाहिए, इसका वर्ग चाहिए, नहीं कि इसका वर्ग, इसका वर्ग चाहिए, तो इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज किया क्या आएगा, AP बटा DE गुणा AP बटा DE, कहां से लिख देते हैं, सीधा लिखते हैं समीकरण 2 से, कहां से, समीकरण 2 से। अगर दोनों समीकरण से कर दिया तो बाद में क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। अगर इसका वर्ग इसके क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये चीज तो आ गई, मैंने क्या, अगर एक चीज आएगी तो तीनों चीज अपने आप आएगी, वापस क्या है, ये क्या आपसे में बराबर, तो मतलब क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। इन दोनों का क्षेत्रफल पहले ये लिखते हैं, क्या है, AP बटा DE का मान किसके बराबर है, इन दोनों बराबर है, तो इसका वर्ग का मान भी क्या होगा आपसे भी बराबर, मतलब AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा EF बराबर AC स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। हमें सिर्फ भी क्या करना था, यही सिद्ध करना था। देखो तीनों मस्त एकदम बढ़िया, अगर तीनों में से एक को बराबर सिद्ध किया तो तीनों अपने आप, क्योंकि यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, तीनों अपने आप क्या होते हैं बराबर। इस सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि एक इसमें चीज याद रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये याद रखना, ठीक है, याद कर लेना, और इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल है, चलते जाओ लास्ट में अपने आप आंसर आएगा। ध्यान ये रखना है कि अगर इसमें आधार ये लेते हैं तो उसमें भी आधार ये लेना, अगर आधार ये लिया तो उसमें भी आधार ये लिया, ठीक है। आधार दोनों में सिमिलर, कहीं पे ये मत करना इसमें आधार ये ले लिया उसमें आधार वो ले लिया तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा, ये हमारा प्रमेय होगी 11.13, ये बहुत ही बड़े प्रमेय है और मोस्ट प्रमेय भी है, ठीक है। एग्जाम 2020, ठीक है। ये प्रमेय बड़े, इसमें 3 प्रमेय देख लेना, एक है थेल्स प्रमेय, एक मेरे साहब है 11.6, ये 3-4 प्रमेय 11.6 मैंने करवा दिए, ये 11.13 करा दी, और कोई बढ़िया होगी तो मैं अपने अगले वीडियो में डालूं। अगर जिसने 11.6 नहीं देखी है 11.6 तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की हमारी क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।